अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभ। लेकिन आपसे एक प्रार्थना है भगवान, कोई कथा सुनाई। बोले अभी तक आप लोगों ने कथा नहीं सुना? बोले नहीं, कथा तो सुने हैं। कथा तो महाराज जब बचपन से माँ बाप ने कथा कीर्तन में भेजना प्रारंभ किया तब से कथा सुन रहे। तो बोले यदि आपने कथा सुना तो कथा सुनने के लिए क्यों कर रहे हैं? तो ऋषियों ने कहा कि महाराज मैंने कहा क्या, ध्यान से आप सुनना। सूता क्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम श्रेयसाम यद भवक्ष श्रेय पावना नाम च पावनम। कथा तो बहुत सारे सुने, लेकिन जो पवित्र को भी पवित्र कर दे, जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कथा हो, वह कथा सुनाइए। ये प्रश्न क्यों हुआ? यदि आप शिव पुराण पढ़ेंगे, उसमें शिव भगवान भोलेनाथ की महिमा है। माता दुर्गा ये पुराण पढ़ते हैं तो उसमें माता रानी का वर्णन किया गया, उनकी विशेषता बताई गई, स्तुति गान किया गया। विष्णु पुराण पढ़ेंगे, उसमें सब कुछ विष्णु भगवान को बता दिया गया। नारद पुराण, गरुड़ पुराण, जितने पुराण को पढ़ेंगे आप, उतने देवताओं की महिमा अलग अलग मिलेगी। तो महाराज पुराणों की कथा तो सुन रखे हम लोग, लेकिन जो पुराणों को भी कथा सुनाए, जो पुराणों को भी पवित्र करे, उस गोविंद की कथा सुननी है हम लोगों को। कथा सार, अभी तक हम लोगों ने कथा सुना है, अब जो कथा का सार है, गुड़ शक्कर तो जानते हैं आप लोग। शक्कर कहां से आता है? गन्ने से, गन्ने से प्राप्त होता है ना। चाहे तो हम गन्ने को भी कह सकते, मीठा तो उसको बोलते हैं भैया मीठा लगता है, मीठा गन्ना है, लेकिन उसको शक्कर नहीं बोल सकते। समझना बात। एक तो गन्ना चूसना हो गया, उसको या तो उसका रस निकाल करके पिया। एक हो गया कि उसको पहले रस निकाला, फिर कढ़ाई में उसको खौलाया, गर्म किया, फिर उसमें जो गंदगी थी उसको बाहर किया, अंत में उसका जो सार तत्व है वह गुड़ या शक्कर के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो महाराज अभी पुराणों को पढ़ करके थोड़ा बुद्धि भ्रमित हो गई, किसकी पूजा करें किसकी पूजा न करें, इधर उधर मन भटक गया, क्योंकि हर पुराण में हर देवता की महिमा अलग अलग है। तो कोई ऐसी कथा सुनाए जिससे पुराणों की भी कथा पूरी हो जाए और गोविंद की भी कथा मिल जाए, ताकि जो कथा का सार है वह हमारे जीवन को प्राप्त हो जाए। कृष्ण प्राप्ति कर्म। क्यों? क्योंकि हमें स्वर्ग वैकुंठ नहीं चाहिए। हम लोग पूजा पाठ करते हैं कि वैकुंठ मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, देवलोक को चले जाएं। महाराज चिंतामणि केवल चिंता का हरण कर सकती है। वैकुंठ में जाने के बाद जब हमारे पुण्य कर्म के फल समाप्त हो जाएंगे तो नीचे आना पड़ेगा। इसलिए मुझे वैकुंठ भी नहीं जाना है, स्वर्ग भी नहीं जाना है, ना मुझे चिंतामणि चाहिए, हमें तो गोविंद की कथा चाहिए, ताकि सदा के लिए कल्याण हो जाए। कृष्ण प्राप्ति कर्म सत्स्व साधन। जो धन कभी समाप्त नहीं होता है वह कृष्ण नाम धन है, वह राम नाम धन है। तुलसी या संसार में मिलिए सबसे धाम, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाओ। तुलसिया संसार में
स्वरूप में नारायण मिले जाए। अरे प्रेम से बोलो भैया, किसी को कष्ट मत दो, किसी को कटु वचन मत बोलो, किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। आज घमंड करोगे कल आपको गिरना पड़ेगा, आज किसी को कष्ट दोगे कल आपको कष्ट मिलेगा। कोशिश करो तेज वाणी में किसी को नहीं बोलो। है शरीर में इतने हड्डी भगवान ने दिए हैं, दांत कितने होते हैं? 32। मेरे कम है इसलिए मैंने पूछा। अकल की दांत निकलता है ना, मेरा अभी निकला नहीं है तो इसलिए पूछा। इतने दांत, हाँ सच में नहीं निकला, झूठ नहीं, सच्ची बात कर रहा। अभी मुझे अकल आई नहीं, अबे मूर्ख आदमी हूं ना मैं। अकल आ जाता तो भगवान का भजन कीर्तन कर लेते। अभी तो बस टाइम पास हो रहा है। इतने दांतों के बीच में एक जिह्वा होती है। जिह्वा को भगवान ने मुलायम बनाया, चाहते तो उसमें भी बीच में एक हड्डी लगा देते भाई। तो भगवान ने जिह्वा को मुलायम बना करके भेजा, तो उस जिह्वा से कटु वचन क्यों बोलते? किसी को बोलो तो प्यार से बोलो, प्रेम से बोलो। सबसे ऊंची प्रेम सदा बनेगा। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। सबसे ऊंची प्रेम। भगवान ने 56 प्रकार के व्यंजन को त्याग दिया प्रेम के कारण। भगवान कैसे मिलेगा? जब हमारे हृदय में प्रेम होगा, जब हमारे हृदय में भाव होगा। अब कोई दरवाजे पे आ जाए, घर में भी बोलो महाराज नाक इतनी ऊंची चढ़ जाए बोलते समय, है नाके पूरी टेढ़ी करके बोलो। घर में माँ से बोलना है, भाई से बोलना है, बाप से बोलना है, परिवार से बोलना है, जिससे बोला मुंह टेढ़ा ही करके बोलते हैं लोग। अरे प्यार से बोलो घर में भाई, क्यों कलह करते हो? थोड़ा धीरे में बोलो, शांति से बोलो। जिस घर में प्रेम से बोलचाल भाषा होती है, जिस घर में प्रेम होता है, उस घर में बिना पूजा की भगवान आकर के निवास करते हैं। उस भक्त के हृदय में विराजमान रहते हैं। तो महाराज यदि कृष्ण की कथा आपको सुननी है, अपने जीवन का कल्याण करना है, तो पहले आपके हृदय में प्रेम का होना जरूरी है। आपके जीवन में जो द्वेष है उसको दूर कर दीजिए। ऐसा नहीं कि केवल कथा तक ही, कथा के बाहर ही। ऐसा नहीं कथा प्रांगण से बाहर गए तो दूसरे के ऊपर ईर्ष्या निकालने लगे। यदि हमारे हृदय में प्रेम होगा, प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। वो मंदिर में बैठा हुआ है, किसने कहा मंदिर में? मंदिर में तो नहीं है। भगवान कहां रहता है? मागत तुलसी दास कर जोड़, बसहु राम सिया मानस मोरे। तुलसीदास जी कहते हैं हृदय में विराजमान हो। तो भगवान राम, माता जानकी ये हमारे हृदय में है, भगवान गोविंद हृदय में है। यदि प्रेम है तो
और यदि आपके हृदय में सच्चा प्रेम है संसार के प्रति, लोगों के प्रति, जीवों के प्रति, प्रकृति के प्रति, तो भगवान मंदिर में नहीं रहेगा, वो आपके घर में आकर के विराजमान हो जाएगा। वो सबरी मैया कहां मंदिर में गई थी? जंगल में भटकते हुए जाकर के ऋषि के यहां सेवा करने लगे, झाड़ू बारू करते, वहां पे भगवान को आना पड़ा। अब भगवान बोले नहीं नहीं, मैं तो भगवान हूं, मैं क्यों जाऊं, भक्तों को आना चाहिए। ऐसा तो नहीं किया भगवान ने। सुग्रीव जी महाराज को जाकर के पर्वत के ऊपर मिल रहे, बंदर भालुओं से जंगल में जा जाके भगवान मिल रहे। तुलसीदास जी को जाकर के घाट के ऊपर मिल रहे। क्यों मिल रहे? प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर प्रभु का मान टलते, भक्त का माने न टलते। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान जो प्रतिज्ञा होती है उसकी भगवान रक्षा करते हैं, उसके दरवाजे जाते हैं दर्शन देने के लिए। इसलिए